सच्ची एवं धार्मिक पवित्र कहानी भोला बाबा। एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को शिव मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति इस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ, तो फिर उस भोला बाबा को पुजारी जी ने अपने पास रख लिया। शिव की इच्छा समझकर और शिव भगवान का प्रसाद समझकर उसको रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों में से जो प्राप्त होता था, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते थे। धीरे धीरे बड़ा होने पर लगा और अब वो पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। बूढ़े पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छे प्रकार बता दी और समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव शिव का जप करते हुए ही उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा न रहा। उसने पुजारी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। नंबर 1, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री न होती तो भोले बाबा और भोला बाबा दोनों गंगा जल पीकर रहते थे। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं झांका। भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भगवान भक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे रहा न गया। वे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने ये सीधा कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं ही प्रसाद खाओ, मैं कल खिलाऊंगा। भोला बाबा ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला भक्त को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भगत से बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा श्रेष्ठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा हृदय दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा देते हैं, आप उससे भगवान को भी भोग लगा देते हैं,
और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बेच में बुलाने की क्या जरूरत है, जैसा चल रहा वैसे ही चलने दीजिए ना। बोला ऐसे कैसे चलने दूँ, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों में सीधा ले गए हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद भी नहीं देकर अपना पूरा करूँ? मैं किसी का उधार खाने के लिए मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो मैं भोले भगत की अकड़ देख कर काँप उठे और ये सोचकर मन ही मन हंसे कि वह आज तो लेने वाला ही देने वाले पर कौन दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर बीच कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल से मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर आएंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुँच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हैं? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या आज अपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया, इसलिए आप छत का रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ ये तो बता दीजिए कि सेठ इस समय पधारेंगे। भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी की आज्ञा का समय बता दिया और भोला भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जीवने का जाने का समाचार सुनकर ममता मई अन्नपूर्णा माँ पार्वती जी भला कैसे पीछे रहती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी कमर पर पहना हुआ बाघों और बाहों में कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं से कर गंगा और उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे और पैर विचरण करने वाले शिव जी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर करने लगे। पार्वती जी घंटों से मेकअप करने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पतियों के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका सेठ बने शिव जी के कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे की जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर साड़ी पहन रखी थी, बगल में सुंदर सा पास करवा लिया और भोले बाबा को बार बार आवा लगाने के बाद श्रृंगार से बाहर निकल आई। जब पार्वती जी शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देख देख कर निहारे जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण करके कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो गणेश कार्तिकेय नंदी ऋषि मुनि देवता देवराय जी ने देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में नीली छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल पड़े और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स दबाए अपनी सैंडल से टक टक पैरों से चल की मधुर करती हुई माँ पार्वती शिखानी बनी हुई चलने लगी। भोला भगत सुबह से सेठ जी के स्वागत में भात के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भोले बाबा का भोग तो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा बेचने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। अतः आज उसने अपनी सारी पाप कला भोग डाली थी। उसने सेठ द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई और देवी आग पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते बादाम केसर चिलगोजे किशमिश और डाले और मिर्च और अदरक को कूट कर उसे बाजरा बेसन और
गेहूँ के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिस्से टिक्कर बनाए। रसोई बनाकर भोला भगत स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उसका प्रसाद करवा सके। जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी चटानी जोगी जी को भी लाया। भोला भी डट दोनों से राम राम की में आसन देकर बैठाया और बोला मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के मीठे बोले बाबा ने भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो बोले पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझे से भूख सही नहीं होती। भोला भगत बोला सेठ जी भूख तो मुझे बड़ी जोर से लग रही है, क्योंकि मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। ये दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान को भूख मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा का एक पत्थर उठाते हुए बोले और पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्थर परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। बोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दीबाजी चलती है और न कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। चुपचाप इधर उधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए, मैं भी आता हूँ आपको पेट भोजन खिलाता हूँ। सेठ बने सूजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती की रसा से बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत पलतन में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिव जी पार्वती जी को भोग रहने का संकेत करते चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही वो चखते रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे भोले बाबा ने रोटी का एक गिलास तोड़कर मुंह में दिया वे सीसी करने लगे, क्योंकि रोटी में मीठी मिर्च भरी थी। सीसी करते पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती ने स्वामी की हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्थर परोस कर हाथ जोड़कर बोला सेठ जी अब आप भी भर का प्रसाद खाइए, जी भर का प्रसाद खाइए। भोले बाबा को भी अभी वक्त की बस्ती से ले जोरदार से हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे जीवने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे भोला का तो कभी पार्वती का मुँह देखने लगते। भोला को सेठ जी की भीड़ बर्दाश्त नहीं हुई और बोला सेठ जी अब क्या हो गया आपको, अभी तो इतनी उतावली मचा रहे थे, बहुत भूख लगी है, क्यों नहीं अब जीते हो आप, जीमोगे तभी तो माता जी प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। भोला जीवन का सुंदर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर में कागज की है। कुल्हड़ काली होने के देर कि भोला उसे झट से भर दिया। अपने भक्त के हाथों पर उसे हुए भोग में भगवान को आगुना स्वाद आने लगा। भोला बड़ा गुस्सा गया, भोले बाबा पीते गए। जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख देख कर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने जोर की टकरा ली। भोला का दोष आया और बोला वाह सेठ जी वाह, मैं ही बाबला था जो थोड़ी सी रसोई बनाई, मुझे पता होता है कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का क्या शौक है तो और भी ज्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेंकते हुए सेठानी से बनी हुई पार्वती जी की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए बोले पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद खाना स्वादिष्ट बनाता कि अपने बस पर ही नहीं रह सका और खाता ही चला गया। तभी भोला बदरवासा होकर बोला सेठ जी वो तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तुम की रह गई। ममता में पार्वती मानो भोला बदरवासा मुझे देखा नहीं गया, उन्होंने बच्ची की 4 दिन कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चक्कर जगजगी कंठ तृप्त हो गई।
और उनके तत्व से का प्रत्येक प्राणी तत्व हो गया। भोला भोला से आप माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। नहीं तो वैसे भी महीने में चार एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। ये कहकर जैसे ही भोला ने के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। इसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और माँ जननी खड़ी हुई है। माँ पार्वती की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़ कर उनके चरणों में निपट गया और लौटता गया और उन्हीं में समा गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।